हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक एंड यू गाइस आर वाचिंग प्लस माइनस। आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। इसमें एक आपको नोटिस दिख रहा है जो एक्चुअली में नोटिस नहीं है, एक जवाब है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का DSSB को एक जवाब दिया गया है जो कि रिक्वेस्ट मांगी गई थी DSSB की तरफ से। तो उसका एक जवाब है। जो नोटिफिकेशन जो अपडेट है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा शेयर करा जा रहा है, हर जगह इसको हर कोई शेयर कर रहा है और इसका हर कोई एक ही मतलब निकाल रहा है कि क्या एग्ज़ाम, एक मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है कि क्या एग्ज़ाम अब जून में ही होंगे या नहीं होंगे। उस पर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है, डिस्कशन उसी का चल रहा है। तो इस पूरे इस लेटर को देखेंगे, इसकी बात करेंगे क्या चीज़ है इसमें, क्या एक इस ऐसी चीज़ जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पहली बात तो ये कि ये आज ही ये नोटिस, मतलब ये जो जवाब है, इसको नोटिस कहना बार बार वही कहूँगा कि गलत होगा। तो ये जवाब जो दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, वो दिया है डिप्टी सेक्रेटरीट एग्ज़ाम DSSB को, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB को ये जवाब दिया है। और ये जवाब दिया गया है, क्यों जवाब देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि DSSB ने एक परमिशन मांगी थी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। किस तारीख को? 2 जून को एक परमिशन मांगी थी कि जिसके पास एडमिट कार्ड है उन कैंडिडेट्स को अलाउ करा जाए और एग्ज़ाम के जो अपॉइंटेड जो हमारे एग्जामिनर्स होंगे उनको भी अपॉइंट करा जाए, कि भाई उनको अलाउ करा जाए कि वो जाके अपने सेंटर्स पे जा सके और कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड लेके उनको लॉकडाउन में मूवमेंट की परमिशन मिलनी चाहिए। तो उसका जवाब उन्होंने भेजा कब था ये लेटर? परमिशन कब मांगी थी? 2 तारीख को। और ये इसका जवाब कब मिला उन्हें? 5 तारीख को जवाब मिला है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, दैट फंक्शनरीज आर अलाउड, एग्जाम फंक्शनरीज आर अलाउड। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जिस चीज़ की रिक्वेस्ट मांगी थी वो अलाउ कर दिया है। अब इस दौरान एक घटना और हो गई। 2 तारीख को परमिशन मांगी थी, 5 तारीख को ये जवाब आ गया। और आपको पता है PGT के एग्जाम 8 तारीख से शुरू हो जाने थे, 8 जून से। बट इस दौरान एक घटना और हो गई, यानी कि 2 तारीख के अगले ही दिन 3 तारीख को DSSB एक नोटिस निकालता है जिसमें कहता है कि भाई PGT के जितने भी एग्जाम्स हैं दे आर पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि भाई अब जब जवाब मिल गया है तो क्या DSSB दोबारा कोई नोटिस निकालेगा कि भाई अब एग्जाम शुरू होंगे, आ जाओ, 8 तारीख से ही आ जाओ। पहली बात तो ये है कि भाई 8 तारीख से तो एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है, 8 तारीख से तो एग्जाम नहीं होंगे। हाँ, अगर हम रिप्लाई को आधार मानते हुए ये मान लें कि अब जून में एग्जाम होंगे, अगर हम ये मान लें कि जून में अगर एग्जाम होंगे तो अभी कम से कम 10 से 15 दिन के बाद एग्जाम होंगे। उससे पहले कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। जनरली देखा जाएगा तो 20 दिन के अंदर अंदर कोई अपडेट हमें दिख जाएगा DSSB की तरफ से। और दूसरी बात, अगर हम इसको देखें कि भाई मान लो कि परमिशन मांगी थी, पहले ये विचार था कि 8 से ही हो गया और उसी हिसाब से परमिशन मांगी गई थी, और अब वो जो कि परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 तारीख को वो डिले कर चुके हैं, पोस्टपोन कर चुके हैं। तो भी हमें यही मानना है कि मान लीजिए अगर जून में एग्जाम नहीं भी होंगे तो सेकंड सिनेरियो हमारा क्या बनता है? जुलाई में एग्जाम होने का बनता है। क्योंकि इस लेटर से, इस रिक्वेस्ट से हम इतना तो निकाल सकते हैं कि DSSB एग्जाम करवाने की तैयारी में है। क्या तो ये उनका दूसरा वो भी हो सकता है कि भाई ये हर चीज़ पूरी वो अपनी पक्की करके चल रहे थे कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, उस फैसले को बाद में टालते हुए पहले अपनी सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे थे। बट जो भी है, तो जुलाई में एग्जाम होने की जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा अब प्रोबेबल हो गई है। तो मैं उन सारे साथियों को कहना चाहूँगा कि जो ये सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, अब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा रिलैक्स मोड में चले गए हैं, तो रिलैक्स मोड से वापस आ जाओ। एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो जून में तो अभी अगर देखा जाए तो 50-50 चांस नहीं कहूँगा, अभी इतना चांस है कि भाई जून में कम लग रहे हैं चांस, क्योंकि अभी ही उन्होंने पोस्टपोन करे हैं। अगर जून में भी अगर एग्जाम होंगे तो कम से कम हमारे पास 15 से 20 दिन का टाइम होगा, यानी कि एंड ऑफ जून में या फिर स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में एग्जाम होने की संभावना अभी इस इंसिडेंट के बाद, इस जो रिप्लाई के बाद लग रही है। और दूसरी बात क्लियर करना चाहूँगा, ये जो रिप्लाई, ये जो वो है, कोई ऑफिशियली हम इसको डिक्लेयर नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ सच्चा है जो भी है, बट ये जो नोटिस है ना, ये फैल बहुत रहा है टेलीग्राम पे, हर जगह इसको शेयर करा जा रहा है। तो उस शेयरिंग की वजह से मान लीजिए 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे भी, क्या ये सच है या फिर ये गलत है। तो मान लो अगर सच भी है तो भी मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि भाई जून एंड की तरफ या फिर जुलाई की तरफ हमारे एग्जाम बनते हुए दिख रहे हैं। और मान लो ये पूरा का पूरा जो रिप्लाई है फैब्रिकेटेड है, किसी ने ऐसे ही इसको एडिट करके पोस्ट करा हुआ है, जिसकी हम पुख्ता अभी
कह नहीं सकते कि भाई सच है नहीं। तो मान लो अगर ये झूठ भी है तो भी आप ये तो ना सोचो, रिलैक्स मोड में जाने का अभी भी मौका नहीं है आपके पास। आपके फिर भी जुलाई में जो एग्ज़ाम हैं वो फिर भी आपके प्रोबेबली बन रही हैं कि एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएंगे, एग्ज़ाम जुलाई में होने की चांसेस है, क्योंकि धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। दिल्ली में तो वैसे भी अब अगले मंडे से सब कुछ धीरे धीरे करके खुल रही हैं चीज़ें, और एग्ज़ाम के लिए तो परमिशन भी यहाँ पे मिल चुकी है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो यही है, आप अपनी तैयारी करते रहे। जुलाई मतलब अब मान के चलो कि एग्जाम आपके सर पे है, ये बिल्कुल रिलैक्स मोड पे मत आओ कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन और जो कंफ्यूजन बनता है वो इस बात का बनता है कि भाई अब एग्जाम होंगे किस चीज़ के, अब एग्जाम पहले किसका आएगा, क्योंकि जो हमारे पास पहले थे वो हमारे क्लर्क के एग्जाम थे, वो भी हमारे पोस्टपोन हो गए थे। उसके बाद हमारा जो पीजीटी का एग्जाम था वो भी अभी 3 तारीख को पोस्टपोन हो गया था, फर्दर आगे बढ़ा दिए गए थे। अब जुलाई में, क्योंकि अब एक्सपेक्टेड यही था कि जुलाई में टीजीटी होंगे, तो अब कौन से पहले होंगे, क्या जुलाई में जो टीजीटी थे वही हो जाएंगे या जो पहले क्लर्क पोस्टपोन हुआ था वो होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। मैं सभी को कहूँगा, क्लर्क वाले, पीजीटी वाले और टीजीटी वाले सभी, यानी कि जो हमारा अप्रैल में नहीं मई में जो हमारे एग्जाम होने थे, जो जून में एग्जाम होने थे और जो जुलाई में एग्जाम होने थे, वो सारे के सारे बिल्कुल तैयार रहो। आपका नोटिस कभी भी आ जाएगा DSSB की तरफ से कि भाई कब एग्जाम होंगे। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि भाई पहले वही रिपीट करेंगे या फिर टीजीटी वाले जो अभी बन रहे हैं कि भाई जुलाई में तो टीजीटी होना था तो वो पहले टीजीटी करवा ले, बाद में जो पोस्टपोन है वो करवाएं। बट ऐसा अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे ही अभी अपडेट आएगी तो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। ये जो आपका ये जो वायरल, जो एक तरीके से यूं कहूँगा, जो वायरल हमारा ये जो रिप्लाई टेलीग्राम पे चल रहा था, हर जगह शेयर करा जा रहा था, तो उसके चलते बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही थी। उन कन्फ्यूजन को आप लोग अपने दिमाग में ना लाओ, बस इतना सोचो कि एग्ज़ाम की जुलाई में सिनेरियो बन रहे हैं, तब तक आप बिल्कुल तैयार हो जाओ और एग्ज़ाम होंगे। मेरा कहना यही है, मेरा मानना भी यही है। पहले भी मैं बोलता आया हूँ कि एग्ज़ाम आपके होंगे, पिछले 1-1.5 साल हो गया हमें, बट फिर भी एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है। आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन को दूर करिए, तैयारी में मन लगाए, बिल्कुल तैयारी करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।